बोनेर में सैलाब के बाइस ताहाल 13 अफराद लापता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लड से हमवात की तादाद 406 हो गई। बोनेर में सबसे ज्यादा 237 अफराद जाँ बहक हुए। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। सबात शांगला बोनेर में 292 ट्रांसफार्मर तबाह, 49 फीडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। महकमा खजाना ने मजीद 2 अरब रुपए सैलाब सदकान के लिए जारी कर दिए। अब तक 6.5 अरब रुपए से जायद फंड्स जारी किए जा चुके। तालीदास गांव की तबाही के बाद हुकूमत का मुतबादल गांव बनाने का फैसला। सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके। मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। गजर में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील से पानी का भी अखराज। तर्जमान फैजुल्ला फराख कहते हैं तालीदास के मुतासरीन के लिए 150 से ज्यादा खैमे फराम किए जा चुके। मसनूई झील की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। Pakistan has hardly any road gases emission, yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. We really need to address, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding. वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती चैलेंजेस पर अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का ग्रीन गैसेस के इखराज में बहुत कम हिस्सा है। माहौलियाती चैलेंज का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। दरियाओं में तुग़यानी से जानी और माली नुकसान हुआ। 2022 में 30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब से सैकड़ों अमवात और इमलाक को नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा। कभी सैलाब की मार तो कभी खुश्कसाली का चैलेंज। चेयरमैन एनडीएमए ने खदशात का इजहार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि आने वाले साल में शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो मुल्क के 7,500 ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगेंगे, जिसके बाद खुश्कसाली, फूड सिक्योरिटी और पानी की किल्लत के मसाइल पैदा होंगे। चित्राल, शुमाल जनूब और सकरदू जैसे इलाके मुस्तकबिल में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेंबर बिलाल अहमद ने पूछा, मुकामी लोगों की आफात से बचाव के लिए ट्रेनिंग के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर ने कहा, आप मुतासरा इलाकों में आटा और खैमे दे रहे हैं। जिसका घर तबाह हो गया उसको आटे और खैमे से क्या सरोकार है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का फंड बेनजीर इनकम सपोर्ट में डालने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सनाउल्लाह मुस्तकील ने कहा, बाहर से अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए पैसे आए थे, फिर वो पैसे बेनजीर इनकम में डाल दिए गए थे। मुझे इख्तियार मिला तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बेनजीर इनकम में मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। मानसून बादलों की पंजाब में नॉन स्टॉप गरज बरस। सियालकोट 335 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाजारों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के नवाही इलाके में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रायवन थीम पार्क में मकान की छत गिरने से खातून दम तोड़ गई। गुजरात में दीवार गिरने से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। एनडीएमए का पंजाब और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला में शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में आइंदा चंद रोज के लिए मौसम मरतूब और मतला अबर आलूद रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े फ्री रिहायशी मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा तकमील के मराहिल में है। 21 लाख खवातीन को घरों की मालिक बनाना खामोश समाजी इनकलाब की इब्तदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीरू खान में गांव न्यू थाटोडो आमद और सिंध पीपल्स हाउसिंग सोसाइटी के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। घरों की मालिकाना असनाद उस घर की खवातीन में तकसीम की। मार्का हक में शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जरब लगाई। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशेवराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा में पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं।
तहरीक इंसाफ को कामा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हदायत। अली मकान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने ना लेने का फैसला जल्द करेंगे। सियासी कमेटी को ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करने का कहा है। सियासी कमेटी अपना फैसला करके कल बानी PTI को आगाह करेगी। मजीद बोली, सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तलब कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील हैं, हमारी फैमिली की तरह है। तो हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन जो नहीं है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा है। इलेक्शन में इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी, खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा रिजेक्ट। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा, अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब और शिबली फराज ही हैं, वो अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई का नाम बानी PTI ने दोहराया है। बानी की हिदायत की रोशनी में सियासी कमेटी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी। बैरिस्टर गोहर का अगले माह बानी की रिहाई के लिए बड़े जलसे का ऐलान। कहा, मैं हमेशा मफाहमत की कोशिश करता हूँ, अगले माह अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। मजीद बोले, जेल में बानी PTI की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं और उन्हें अखबार और किताबें भी फराहम की जा रही हैं। बानी PTI ने बारिशों से होने वाली तबाही पर दुख और अफसोस का इजहार किया। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के मुलाजमीन के लिए पैकेज का मामला लटक गया। ACCA इजलास के एजेंडे में कारपोरेशन के लिए पैकेज का आइटम शामिल ही नहीं था। वजारत सनत व पैदावार ने 27 अरब के पैकेज बारे पार्लियामेंट की कमेटी को आगाह किया था। इजलास में सरकारी TV के लिए 3 अरब 81 करोड़ फौरी जारी करने की मंजूरी, पेट्रोलियम लेवी की वसूली के लिए सेटलमेंट फ्रेमवर्क की मंजूरी, कैप्टिव पावर कंज्यूमर से वसूल शुदा लेवी का फायदा ग्रिड सार्फिन को मुंतकिल करने का फैसला। पंजाब के लिए इलेक्ट्रिक बसों का नया पैकेज। शंघाई पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। इलेक्ट्रिक बस में एयर कंडीशनड और अंदरूनी मौसम कंट्रोल की सहूलत मौजूद होगी। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से तुर्की के कौंसल जनरल डॉक्टर जमील सांगू की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह का डॉक्टर अजमल सांगू की खिदमात और सिंध से ताउन पर खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध से जर्मनी के नए कौंसल जनरल मिस्टर थॉमस E शेल्ट्ज़े की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सकाफत पर गुफ्तगू। मोदी सरकार का ट्रम्प टैरिफ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैक्स कल से लागू होगा। भारत पर मजीद टैरिफ आयद होने के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में रूस की हमायत करने के इल्ज़ाम में लगाया गया। अमेरिका ने इंडोनेशिया को टैरिफ से इस्तिस्ना करार दे दिया। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक कोको, पाम ऑयल, रबड़ की बरामदात को 19% टैरिफ से इस्तिस्ना देने पर इत्तफाक किया।